ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आजकल कुछ नहीं मित्रों, बहुत से लोगों को बहुत ही बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उनके चाहने वाले भी अब उन्हें शंका की नज़र से देखने लगे हैं। कारण क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि इस बार ईद के अवसर पर पूरे देश भर में मुस्लिमों को बीजेपी सरकार की ओर से ईद की सौगात दी जाएगी और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। साथियों, ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी है। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी की ओर से गरीब मुस्लिमों को तोहफा दिया जाएगा। सौगाते मोदी किट में खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी है। महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा है। पुरुषों की किट में कुर्ता पायजामा है। हर किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। इसे सौगाते मोदी कहा जा रहा है। देश भर में 32 लाख मुसलमान जो गरीब तबके से संबंधित हैं, उनको ईदी दी जाएगी। इससे गरीब मुसलमानों की ईद मनाने में थोड़ी और खुशी में इजाफा होगा। हम उनको शुक्रिया कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। हमारा नाम साइमा। बहुत बहुत अच्छी बात है, सेवैया मिल रहा है। ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सूट भी मिल रहा, सेवैया भी मिल रहा, चीनी भी। बहुत शुक्रिया है उनका। सबसे पहले तो मैं सबको ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एक और बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, हमने बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी जो है साथ लेकर ही चले। जो हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, तो ये वाकई में ये उसी को दर्शाता है। कोई भी विपक्षी दल इस पर स्पष्ट ऐतराज तो नहीं दिखा रहा, पर उनकी खींच, उनकी नाराजगी उनके बयानों से साफ साफ नजर आ ही जाती है। एक अच्छे कदम का गरीब मुसलमानों को ईदी, उसका भी ये खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर। नाम पीएम मोदी के नाम पर है। किट बांटने की शुरुआत बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की है। इसमें कपड़े से लेकर दवाइयाँ, चीनी, तेल, दाल जैसी जरूरत की चीजें हैं। मकसद है कमजोर मुस्लिम परिवार खुशियों के साथ इस साल की ईद मनाए। ईद की जो हाँ, मोदी ने समझ लिया है कि मुसलमानों को भीख मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए वो भीख देना चाहते हैं। मुसलमानों को भीख की जरूरत नहीं है, सौगात की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में इंसाफ की जरूरत है। वास्तव में मित्रों, ये सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री उनकी पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो चुनाव आते नकली हिंदू बन जाते थे, अब वैसे ही मोदी जी उनकी तरह ही नकली मियाँ जी बन जाएंगे। विपक्षी दल के नेता अक्सर इफ्तार पार्टी करते हैं, नमाज तक पढ़ डालते हैं वोटों के लिए। अब मोदी जी भी उनकी ही तरह उनकी पिच पर खेलते हुए सौगाते ईदी वोट कर उनके गुलाम माने जाने वाले वोटरों को उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें साफ साफ पता लग रहा है कि उनके वोटों के, उनके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो रही है। इनकी पीड़ा, इनका दुख, इनका डर इनके बयानों से महसूस किया ही जा सकता है। दोस्तों, अगर मजहब विशेष के कुछ लोगों का भी ईमान जाग गया तो गई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। यही डर इन्हें खाए जा रहा है। ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी है।
ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक युवा 6-7 साल का युवा 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया।